पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। बिहार लोक सेवा आयोग के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पटना में उबाल है। अभ्यर्थियों और आयोग के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई है। एक तरफ छात्र संगठन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने पर अड़े हैं, तो वहीं बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों की रविवार शाम पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई। छात्रों पर पुलिस बल के प्रयोग को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसी बीच एआईएसए ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज 30 दिसंबर को बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया है। सीपीआई ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किया और आंदोलन को भटकाने और हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार और बीपीएससी दबाव में है। मेरा नैतिक समर्थन बीपीएससी अभ्यर्थियों को है। तेजस्वी ने कहा कि सर्दी में जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चलाई गई, उससे कलेजा दहल जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की पिटाई नीतीश कुमार के इशारे पर की गई। उन्होंने प्रशांत किशोर को भी घेरते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की। सरकार और बीजेपी की बी टीम को आंदोलन को बिगाड़ने के लिए आगे खड़ा किया गया। जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तो जो लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, वो सबसे पहले भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और किसी के कहने पर उन्हें भटकना नहीं चाहिए। कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर को लेकर दी। नीतीश कुमार होश में हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रविवार को नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे अभ्यर्थी, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी शामिल थे, जो पुलिस वालों से बहस करते नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्र नहीं रुके और वे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में जब वे जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया। पुलिस ने प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, शहर के शिक्षक रामांशु मिश्रा और 600-700 अज्ञात लोगों सहित 21 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद भी गांधी मैदान में छात्रों की सभा आयोजित की थी। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने छात्रों को उकसाया। पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा, लाठीचार्ज नहीं हुआ। अभ्यर्थियों से बार बार यहां से हटने का अनुरोध किया गया। उनसे कहा कि वे अपनी मांग हमारे सामने रखें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अड़े रहे। अभ्यर्थियों द्वारा प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की गई। अंत में हमें मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उसमें भी हम बीच में आए और उन्हें हटाने लगे, लेकिन तब भी वे नहीं हटे। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया था। यहाँ बड़ी संख्या में लोग फंस गए थे। उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। प्रशांत किशोर, जो पूरे मार्च को लीड कर रहे थे, वे छात्रों को जेपी गोलंबर पर जाम करके निकल गए। छात्रों से हटने की अपील की गई, लेकिन वे माने नहीं और आखिरी में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिहार में बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का जानलेवा लाठीचार्ज हुआ। कई दिनों से अनशन पर बैठे युवाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। यह सरकार की तानाशाही का उदाहरण है। नीतीश जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सरकार छात्रों की मांगों का समाधान करे। देश लाठी से नहीं, संवाद और संविधान से चलेगा। कांग्रेस ने भी पुलिस कार्रवाई को क्रूर बताते हुए नीतीश सरकार की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा, पहले भीषण ठंड में युवाओं पर वाटर कैनन चलवाया गया और फिर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने ताबड़तोड़ तरीके से लाठियां बरसाईं और किसी को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस ने आगे कहा कि सरकार को अपना अहंकार छोड़कर युवाओं से बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगें माननी चाहिए।
जिलाधिकारी ने बताया, प्रशासन की चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी गांधी मैदान में एकत्र हुए थे, जिसमें कहा गया था कि वहां कोई भी प्रदर्शन अनाधिकृत माना जाएगा। कुछ प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने हिरासत में लिया। जब उन्होंने सड़क खाली करने से इनकार कर दिया तो प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग किया गया, क्योंकि उनमें कोई भी जेपी गोलंबर के पास सड़कों पर लेटकर यातायात को अवरुद्ध न कर सके। इसके लिए कार्रवाई की गई। सरकार युवाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनशील रही है। मुख्य सचिव बीपीएससी उम्मीदवारों द्वारा अनुमोदित 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन छात्र ऐसा नहीं करना चाहते। इस तरीके के आरोप प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।